अशोक खैरत का नाम तो सुना ही होगा, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। तो उनका भंडाफोड़ कैसे हुआ, आज उस पर एक दृष्टि डालते हैं। उन्होंने अपनी ऑफिस में, जहां वो अपना लोगों का भविष्य देखते थे, वहां पर उन्होंने एक काम करने वाला रखा हुआ था। उसको महीने का वेतन देते 7-8 हज़ार रुपये। जब वो महीने उसका वेतन देते थे तो वहाँ काम करता था और वो सारी चीज़ें देखता था कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों की बीवियाँ आती हैं। तो वो सारी चीज़ें देख रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि न्यूज़ के हवाले से पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, काम करने वाले की। तो उसने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। और तो उसने कहा ये तो अच्छी बात है, आप अपनी बीवी को मेरे यहाँ भेजिए, मैं उसका भविष्य देख के बताऊंगा कि आपके बच्चे का भविष्य क्या है, कैसा है और क्या रहेगा। तो उसने सोचा कि वो एक गरीब इंसान था जो काम करने वाला था। तो उसने सोचा कि अच्छी बात है, अगर महाराज मेरी बीवी का भविष्य फ्री में देख रहे हैं, लोगों से तो पैसा लेते हैं और पैसे के अलावा भी बहुत कुछ लेते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि मेरे बीवी को, अगर बीवी का और बच्चे का भविष्य ऐसे ही देख रहे हैं तो वो अपनी बीवी को वहाँ ले आता है। और लेके आता है तो वो क्या है, उसको बोलता है कि बीवी को यहाँ ऑफिस में छोड़ दो, तुम बाहर जाओ। तो वो आगे देखता रहता था कि जो भी लोग आते थे वो अंदर जाते थे, केवल एक ही इंसान अंदर जाता था। यानी अगर औरत आई है तो औरत ही अंदर जाएगी, बाकी सभी बाहर बैठे रहेंगे, बाकी लोग बाहर बैठे रहते थे। ये काफ़ी टाइम से देख रहा था वो। तो उसकी बीवी के साथ में कुछ तन्ने मैं उसने लिखूं की होगी रानी या दिल बातें की होगी या कुछ, की, या तन्ने उसने खुलासा तो नहीं मुमताज किया उसकी बीवी के लिखूंगा साथ में क्या किया उसने, जे लेकिन उसने लिखना कहा कि मैं। गलत व्यवहार किया। तो उसकी बीवी ने जाके उसको बताया कि ये तो बहुत पाखंडी है, ये तो बहुत गलत इंसान है, आप किसके यहाँ मेरे को लेके गए। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि इतने बड़े लोग आते हैं, वो गरीब इंसान था, कि इतने बड़े लोग आते हैं, इतने बड़े लोगों के साथ में ऐसा गलत काम थोड़ी ना करता हो, और वो लोग भी क्यों करवाएंगे इतना गलत काम। तो वो उसने कहा कि नहीं, ये बहुत गलत इंसान है, तुम मेरे मेरे को गलत इंसान के यहाँ लेके गए, ये सही इंसान नहीं है। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ। फिर उसने क्या है, वो पहले मना कर रहा था, लेकिन जब उसने को होने वाला बच्चा था उसकी कसम खाई, कि मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ ये बहुत गलत इंसान है, बहुत नीच इंसान है। तो उसको डाउट हुआ उस काम करने वाले को। फिर उसने कहा कि इसको ऐसा पता नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर तो किसी को अलाउ ही नहीं था। तो उसने मिनी कैमरा लिया और मिनी कैमरे को, जब वो नहीं था उसकी गैर मौजूदगी में, उसको छुपा के लगा दिया था उसी के ऑफिस में, और उसे पता नहीं था। जब ये वाकया चला तो उसमें रिकॉर्ड होता गया, जो जो काम करता था वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हुई। तो बाद में उसने देखा तो उसने कहा ये तो वाकई गलत है। लेकिन उसने क्या है, किसी को वो नहीं किया, बताया नहीं। उसने काफ़ी सारी वीडियो बनाई पहले। वीडियो बनाने के बाद उसने उसको ब्लैकमेल किया। उसने कहा मेरे को शायद 5 करोड़ रुपए मांगे थे, कि 5 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि वो गरीब इंसान था। उसने कहा अगर दे दे, और उसके पास तो इसकी भी मंत्रियों से उनसे पैड थी, तो वो उसके पास पैसा अच्छा खासा था, और उसे लग रहा था कि ये इतना करवा देगा। लेकिन उसके लिए इतना पैसा बहुत ज़्यादा लगा अशोक खैरात को, तो उसने मना कर दिया। अब उसने मना कर दिया तो इस इंसान ने क्या किया कि जो महिलाएं पीड़ित थी उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, उनको पैसे मांगना। तो इसमें से एक महिला कंप्लेंट कर देती है इस बच्चे की, जो काम करता था, कि ये ऐसे ऐसे मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। जब ब्लैकमेल करने की, तो जब वो कंप्लेंट करने जाती है पुलिस स्टेशन में, तो वो पुलिस इसको उठा लेती है, महाराष्ट्र पुलिस। उठाने के बाद इसको पूछताछ करती है। तो पूछताछ में पता चलता है कि इसकी वीडियो इसके पास है, और वो बोलता है कि मैंने पहले इससे पैसे नहीं मांगे, पहले अशोक खैरात से पैसे मांगे थे। उसके बाद ये सारा खेल बिगड़ जाता है और वीडियो सामने आ जाते हैं। वो वीडियो एक आध अपलोड कर देता है, जिसके बाद पुलिस फिर अशोक खैरात को उठाती है, और पाखंडी बाबाओं का सच सामने आ जाता है कि ज्योतिष के नाम पर क्या क्या करते हैं ये लोग।